मीरा उत्तराखंड से हमारे साथ, स्वागत है मीरा आपका। सर मेरा फैटी लीवर हो गया है, इसके कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मतलब पेट लगने से मतलब बहुत टाइट हो जाता है और अब जैसे लेट के एकदम से उठती हूँ तो बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब इतना कि मैं झुक जाती हूँ। अच्छा, कितना उम्र है आपकी और कब से है? सर 5-6 महीने हो गए, मुझे दवाई खाते भी हो गया और 5-6 महीने पहले से ही है और मेरी उम्र 40 साल। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा मर्ज चल रहा है कि फैटी लीवर। दरअसल होता क्या है कि हम जब किसी बड़ी बीमारी से दो चार होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक होने के बाद हमारा लीवर इम्प्रेस हो जाता है। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान इलाज है। एक तो ये कि चर्बी बिल्कुल छोड़ दें, ऑयली चीज़ें कुछ दिन खाने के लिए बिल्कुल बंद कर दें तो अच्छा। तो बग़ैर इलाज के भी आप ठीक हो सकते हैं अगर ऑयली चीज़ें बंद कर दें और ऐसा खाना खाएं जो आसानी से हज़म हो सके। और जैतून का सिरका 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। जैतून का सिरका दो चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के सुबह और 2 चम्मच शाम आप लेना शुरू करें और कम से कम 2 महीने लें। आपको लगेगा कि बहुत जल्दी फ़ायदा हो गया तो छोड़े नहीं, क्योंकि लीवर का मामला बहुत देर तक चलता है। आपको 15 दिन में भी अगर ऐसा लगा कि आप ठीक हो गए तो आप 2 महीने तक लगातार ये इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। विक्रम हमारे साथ, स्वागत है विक्रम आपका। जी मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क की? हाँ जी, वो 6-7 साल से चल रही है। तो मैंने कई कुछ MIR और ये एलोपैथिक ये सारी दवाई ना ली हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ता है, जैसे 1 साल में थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा काम कर लिया, उससे फिर ज्यादा हो जाता है। तो अब ये जो मेरी पेन है ना पीछे पे थी, अब टांग में नहीं जाती। अब ये मेरी पेन जो है, जो पीछे कमर में जो ये है ना रीढ़ की हड्डी, इसकी मेरी दर्द रहती है। मैं बैठ नहीं सकता, चेयर पे नहीं बैठ सकता। डॉक्टरों ने कहा है ट्यूब, एयर वाली ट्यूब लो, उसमें बैठा करो, लेकिन वो आराम ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एज बताइए आप अपनी। मेरी 7 साल एज है जी। अच्छा देखिए, कोई भी काम मेहनत वाला आप ना करें, कुछ दिन तक मेहनत वाला कोई काम ना करें। ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश दवा ले सकते हैं। एक घरेलू नुस्खा मैं बता रहा हूँ, गोंद स्याह ले लें। काला गोंद कहते हैं, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं। और 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका पाउडर बनाएं और 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम को खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से लें और वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, कुर्सी वाला। तो अगर आप ये 100-200 ग्राम ले लेंगे तो इसे ख़त्म होने तक आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चंद्रकला है गुवाहाटी से, स्वागत है आपका। तो मेरे में ना बहुत डकार, डॉक्टर साहब से नमस्ते बोल रहे हैं। ठीक है, डकार आती है? आदाब जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बहुत डकार आती है और है ना भूख भी लगती है और है ना गैस और नहीं बनती है। इंडोस्कोपी भी कराए, वो पैथिक को दिखाए थे और इंडोस्कोपी करवाए और है ना लीवर फैटी आया या सोनियोग्राफी में, और ऐसे सब ठीक है कि खाली एक ढकार, सब समय ढकार। ठीक है, ठीक है। एक बहुत आसान इलाज है इन डकारों का और फैटी लीवर का। ये जो धनिया है, धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और जीरा जो आपके किचन में, ये 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लें और 100 ग्राम लेना है गोंद मोरिंगा। मोरिंगा का गोंद इसे कहते हैं। ये सब रॉ मटेरियल लेकर घर में पाउडर बनाना है और पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम पानी से लें और चिकनी चीज़ें छोड़ दें। जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं वो छोड़ दें। दूध से लेकर घी तक
मक्खन तक लोग समझते हैं दूध हमें फ़ायदा करता है। ऐसे लोगों को दूध फ़ायदा नहीं करता जिनका फैटी लीवर हो। तो दूध छोड़ दें, जूस पिएं और ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करें। हर्ष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मेरा नाम हर्ष है और उम्र 17 साल है। करीबन 10-12 साल से एक बार डेंगू हुआ था। डेंगू होने के बाद में इम्यूनी सिस्टम की इतनी कमजोरी है कि छींके, जुकाम मतलब 12 महीने बने रहते हैं। हाँ, देखिए ये मर्ज ऐसा है कि डेंगू अपना कोई ना कोई असर छोड़ के जाता है। अगर उसके बाद हम अपना इलाज यूनानी ना करें। इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है और इस वक्त तो बहुत ख़तरनाक है वो शख्स जिसमें इम्यूनिटी कम है। हर शख्स को इम्यूनिटी की दवा खानी चाहिए। इम्यूनिटी की दवा, एक घरेलू नुस्खा आपको बताता हूँ और एक दवा बताता हूँ जो आपको आसान हो कर सकते हैं। देखिए, लिसोड़ा एक दवा का नाम है, गोल गोल आता है, सूखा हुआ मिलता है। अभी गीला तो नहीं मिलेगा, ताज़ा नहीं मिलेगा, तो सूखा हुआ ले लें। लिसोड़ा, अलसी, उन्नाब 100 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें पीपले मिला दें। घर पे पाउडर बनाएं, पसावा नहीं लेना कहीं से भी। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना है। निहार मुँह और रात को सोते समय गर्म पानी पीना है। और आप खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें 5-6 महीने के लिए, और इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और दूध भी आपको नुकसान देगा। अक्सर लोग दूध पी लेते हैं कि दूध फ़ायदा देगा, दूध भी इसमें बलगम बनाता है। और इम्यूनिटी की एक दवा है जो इस वक्त हर शख्स को ज़रूरत है, माजून आर केयर। सुबह शाम आप लेंगे गर्म पानी के साथ, और गर्म पानी पीजिए दिन में 5 बार, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, बात करें अगर हम महिलाओं को लेके, तो महिलाओं में एक परेशानी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जोड़ों का दर्द। मतलब ऐसा दर्द, पैर उनके इतने सूज जाते हैं, चलने फिरने में उन्हें तकलीफ होती है, यहाँ तक कि पैरों में गैप आ जाता है। वो लोग अपने आप को संभाल तक नहीं पाते हैं। कितनी महिलाएं तो हमने ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने घुटने तक बदलवा लिए, लेकिन तब भी वो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। एक तो इतनी भयंकर नौबत कब आ जाती है, और देसी नुस्खे या घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं ऐसी महिलाओं को लेके? देखिए, ये सवाल बड़ा अहम क्या आपने किया है जी, कि हमारे देश की खास तौर पर महिलाएं, आपने किसी विदेशी महिला को ऐसे नहीं देखा होगा। जी जी। लेकिन हमारे देश की महिलाएं ये कुर्बानी देने वाली महिलाएं हैं। और ये देखने और सुनने में और बरतने में अच्छा लगता है कि जब हम कोई भी मर्द अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ, उसकी बहनें और उसकी बीवी अगर किसी तकलीफ़ में हो तो वो अपनी तकलीफ़ इसलिए छुपा लेते हैं कि अब बेटा या हस्बैंड, पति या कोई भी जो जिम्मेदार है घर का, पूरे दिन का थका हारा घर में आया तो मैं अपनी तकलीफ़ बताकर इसे बेचैन नहीं करूं। और वो कोई भी दवा खाकर अपना एक दिन का गुजारा कर लेते हैं। कमर में हो या जोड़ों में दर्द हो, वो खाकर उसे बीमारी को दबा देते हैं। देखिए, दुनिया में 2 इलाज हैं। एक आर्जी इलाज है, यानी आज दवा लो आज फ़ायदा, और एक मुस्तकिल इलाज है, यानी मुद्दतों के लिए फ़ायदा। तो आर्जी इलाज जब तक ठीक है जब तक हम कभी कभी बीमार पड़ते हैं। अगर हम मुस्तकिल कोई तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं महीनों और सालों की, तो फिर हमें यूनानी इलाज जो मुस्तकिल फ़ायदा देता है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए।